नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे चेहरे की खुशी जो है आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। इतिहास बन चुका है और आज इतिहास बना है। स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले भारत के विदित गुजराती ने भारतीय शतरंज प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने रूस के दिग्गज खिलाड़ी, 2 बार के कैंडिडेट विजेता या कहें कि 2 बार विश्व चैंपियनशिप लगातार खेलने वाले इयान नेपोमिन्सी को जो है टाई ब्रेक में विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पराजित करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही लगातार 2 क्वार्टर फाइनल विश्व कप के प्रवेश करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं विदित। इससे पहले पिछले विश्व कप में भी वो क्वार्टर फाइनल तक खेले थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि और आगे जाएंगे, क्योंकि इस बार खेल का रंग अलग है, तरीका अलग है। नेपोमिन्सी को हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी इस हाई प्रेशर गेम में इस तरीके से पराजित करना कमाल का खेल है विदित। और मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि ये उनके कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मुझे मेरे हिसाब से तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जिस तरह से वो आज खेले। और कमाल की शतरंज। एक और ये चीज़ें आप कमाल की चीज़ हो गई है कि अब 4 भारतीय खिलाड़ी, गुकेश, विदित, अर्जुन और प्रज्ञानंदा, ये 4 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए। मतलब दुनिया के 200 देशों में से टोटल 8 खिलाड़ी, उसमें से 50% भारतीय खिलाड़ी। दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि आज शायद वो दिन है जब रशिया जो सुपर पावर हुआ करता था, वो पावर आज इंडिया को ट्रांसफर हो गया है ऑफिशियली, ऐसा लग रहा है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं विदित, इसके बाद दूसरा, आज हम पहले गेम का वीडियो देखने वाले हैं, जो मुझे मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट वही था जो कि पहला टाई ब्रेक जीते विदित। दूसरे का वीडियो कल सुबह आएगा। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय हरिका द्रोणावली जो है रशिया की ही गोरिया चकीना, जो कि विश्व नंबर 2 हैं, उनके साथ मुकाबला खेल रही हैं और हो सकता है वो भी क्वालिफाई जो है वो कर जाएं सेमीफाइनल के लिए। तो चलिए देखते हैं विदित का वो मुकाबला। बिना कोई देर किए अंत तक जुड़े रहेगा मेरे साथ, बहुत ही जोरदार मुकाबला है। नेपोमिन्सी सफेद मोहरों से खेल रहे थे। C4 खेल को उन्होंने शुरुआत करी। विदित ने खेला यहाँ पे नाइट F6, ओके, नाइट F3 इंग्लिश ओपनिंग। विदित E6 सेटअप लेते हैं, अधिकतर उन्हें पसंद भी है। G3 D5। अच्छी बात यह है कि विदित इंग्लिश ओपनिंग व्हाइट से भी खेलते हैं। बिशप G2, तो यहाँ पर ब्लैक से विदित जो है वो D4 लाइन जो है वो चूज करते हैं, जो कि कम खेली जाती है थोड़ी सी। ओके, कासलिंग किया यहाँ पर उन्होंने। सो नाउ नाइट C6, D3, बिशप C5, नाइट D2, कासल, नाइट B3। अच्छा, आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं कि इससे पहले विदित की एक कमजोरी जो मानी जाती रही थी कि विदित बहुत ही, जब कॉम्प्लिकेटेड मैच होते हैं तो कई बार उसमें गलतियां कर जाते हैं हाई प्रेशर मैच पे। आज बिल्कुल अपोजिट हुआ। ओके, बिशप E7, विदित ने जो है बिशप को वापस ले लिया। अब मजेदार बात यह है कि विदित इसी लाइन को व्हाइट पीसेस से विंसेंट केमर के खिलाफ खेल चुके हैं। मुकाबला ड्रॉ रहा था, मतलब विदित इस लाइन को बहुत अच्छे से व्हाइट पीसेस से जानते हैं। तो इसका एक फायदा होता है कि आप ब्लैक से भी अच्छे से जानते हैं। ओके, E3 किया यहाँ पर उन्होंने। सो D into E3, बिशप डेवलप किया, बिशप E3। यहाँ पे देखने में लगता है कि ये पॉन वीक है, बट एक्चुअली में दरअसल वो वीक होता नहीं है। ओके, नाइट G4 यहाँ पर विदित खेलते हैं। सो बिशप C5 एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे सामने रखते हैं नेपोमिन्सी। बिशप C5, नाइट C5, B6 से आप धक्का देते हो। लेकिन यहाँ पर अच्छा, जो विदित ने मैच खेला था, विदित के मैच में विदित ने यहाँ पे नाइट E4 करके खेला था। यहाँ पर नेपोमिन्सी जो है वो नाइट D2 करके खेलते हैं। अभी आप देखोगे कि इस बिशप से जो है वो आपका नाइट मर रहा है, लेकिन यहाँ पर चांस है। सबसे पहले तो आप नाइट जो है वो G5 से वापस आ जाते हैं, और फिलहाल ये नाइट तो सपोर्ट पे आ गया, फिलहाल ये नाइट मर रहा है। तो नाइट B3 जाते हैं, बिशप B7 आ गया, बिशप भी एक्टिवेट हो गया डायगोनल में। तो व्हाइट का D4 पॉन आता है, नाइट G6, रुक E1। यहां तक अगर आप पोजीशन बोलोगे तो व्हाइट स्लाइड बेटर है, बट यस, उसको स्पॉन का ध्यान जो है वो यहाँ पे रखना पड़ता है। अब विदित क्या करे भाई, सेंटर से तो आप खेल नहीं सकते, तो विदित इमीडिएटली जो है क्वीन साइड से जो है A5 खेल के स्पेस बनाना जो है वो क्रिएट करते हैं। ओके, नाइट F3 यहाँ पर खेलते हैं, वो वापस नाइट को लेकर, नाइट F3 को लेकर के आते हैं। विदित A4 खेलते हैं, नाइट C1। और ये जो कुछ मूवमेंट हुआ, तो अभी यहाँ पे देखें तो सेंटर पे तो जरूर आपको मानना पड़ेगा कि व्हाइट के पास अच्छा एक स्पेस है, सब ठीक है, लेकिन उनका जैसे नाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। विदित यहाँ पे A3 मूव खेलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव होती है B3। एंड गेम में ये पॉन कभी कभी बहुत काम आता है और इस मैच में आपको देखने मिलेगा। ओके, विदित ने यहाँ पे क्वीन D6 खेला और उन्होंने बोला सिंपल, ये जो आइसोलेटेड पॉन लग रही है इस पर मैं फोकस करता हूँ, इस पर प्रेशर डालना जो शुरू करता हूँ। अब ये वो मोमेंट था जहां पर नेपोमिन्सी जो है वो गलती कर गए। नेपो ने यहाँ पे नाइट D3 खेला, खेलना चाहिए था नाइट E2। अब नाइट D3 खेलने से हुआ क्या, जो उनसे शायद मिसकैलकुलेट हुआ कि नाइट इंटू D4, नाइट इंटू D4, बिशप G2, नाइट E6, उन्होंने सब सोचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, विदित ने मारा FE6 नॉर्मल था,
बट जैसे किंग G2 मारते हैं यहाँ पे रुक के D8 आता है, और अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ये नाइट अगर आप कहीं पे हटाते हो तो प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो आप ये नाइट अगर यहाँ कहीं हटाओगे तो आपका क्वीन मर रहा है, और नाइट आप F4 आते हो तो नाइट F4, पहले तो नाइट F4 मारेंगे, पॉन F4, उसके बाद क्वीन C6 हट के यहाँ पे मान लीजिए नाइट F4, सो नाइट F4 पॉन F4 और क्वीन C6 से चेक, और आपका क्वीन मर रहा है। तो यहाँ पर हो गई नेपो से ब्लंडर, पॉन मर गया, रुक E3 खेला उन्होंने, विदित नाइट E7। ये भी मतलब एक तो अच्छी बात थी कि विदित बराबर स्क्वायर ढूंढ रहे थे, जैसे नाइट इधर आना चाहिए, बराबर उनको टाइम से दिख रहा था। और इस समय जब विदित ये मैच खेल रहे थे, विदित के पास 1 मिनट था, नेपो के पास 5 मिनट के करीब था। क्वीन G4 लेकर के आया नेपो, नाइट F5, रुक F3, क्वीन C6, रुक को ही पिन कर दिया, अभी नाइट फ्री में मर रहा है, तो उन्होंने नाइट E5 खेला, तो क्वीन A8, ये सब जबरदस्त क्लासी मूव विदित खेल रहे थे। किंग G1, अच्छा ये वो मोमेंट था जब विदित रुक D2 खेलते तो शायद गेम यहीं पे फंस जाता। फॉर एग्जांपल रुक F1 तो ये मर रहा है, और आप अगर इसकी जगह मान लीजिए कि आप सोचो चलो मैं रुक एक्सचेंज कर देता हूं, तो रुक विदित एक्सचेंज करने के बाद ये जो एंड गेम आ रहा है आफ्टर C5, नाइट D4 पे जा रहा है, नाइट F3 पे जा रहा है, रुक ओपन है, ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन जो है वो बन जाती है, तो ये भी विनिंग होता। खैर विदित ने रुक D4 खेला और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि गेम इक्वल हो गया। नाइट F3, यहाँ पर रुक B2 जाकर विदित बैठ गए, नाइट G5, क्वीन C6, थोड़ा सा उन्होंने E6 पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, बट विदित बराबर डिफेंस किया उन्होंने, रुक F6, क्वीन D1, और यहाँ पर विदित ने फाइनली किंग के लिए जगह बनाई। नाइट E4, रुक पीछे आए, G4 किया यहाँ पे नेपो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर विदित क्या बड़ी शांति से इस हाथी को यहाँ लेके बैठे थे, मतलब जैसे ही एंड गेम आए पॉन मारो और फिर भाई आपका खेल खत्म। नाइट D6 खेला विदित ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था। आप देखिए रुक से रुक भी मर रहा है, नाइट से नाइट पे अटैक है, तो रुक F8, किंग F8, और ये वो मोमेंट था जब एनालिसिस कहता है कि नाइट C3 भैया वापस जाना चाहिए था। यहाँ पर नेपो ने करी ब्लंडर, नाइट D6 और क्वीन D6 के बाद ये गेम जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट हो गया था टेक्निकली, बिकॉज अगर आप क्वीन एंड गेम में एंट्री करते हैं, क्वीन एक्सचेंज करते हैं, पॉन आप रुक से मारते भी हैं, तो आफ्टर रुक A2 ये जो है ये गेम ओवर हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये पॉन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो क्वीन F3 चेक दिया उन्होंने, विदित ने पहले किंग E7 खेला, क्वीन C3, G7 पर अटैक, तो विदित वापस किंग F7 आए, यहाँ पर रिपीटिशन हुआ 2 बार, बट फाइनली तीसरी बार जो विदित ने चाल बदल दी, किंग G8 देख लिया उन्होंने, रुक D1। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि वो अगर क्वीन एक्सचेंज करेंगे, जैसे क्वीन A8 खेल दें, तो क्वीन F8 आ रहा है, अभी ये भी मर रहा है, तो आपको फोर्स क्वीन एक्सचेंज करना पड़ेगा, और फिर एंड गेम जो आएगा वो आप देखोगे कैसा एंड गेम आया। रुक D1 खेला उन्होंने, सो नाउ विदित ने गया क्वीन F8, क्वीन E3, तो यहाँ पे रुक A2 मार लिया विदित ने, G5 किया इन्होंने, तो विदित क्वीन F5 लेके आए। अब क्वीन F5 के बाद थ्रेट था एक्चुअली में, अगर आप कुछ नहीं करोगे चेक दे के हाथ ही मार देंगे आपका, तो रुक D8 चेक, किंग H7। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम ये था कि ना सिर्फ ये पॉन की वजह से गेम ओवर हो रहा था, बल्कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे तो ये राजा बहुत कमज़ोर है। तो G6 खेला उन्होंने यहाँ पे, तो विदित ने पहले चेक दिया, किंग G2, क्वीन G4 चेक, फोर्स क्वीन G3 था, क्वीन एक्सचेंज किया, सिंपल किंग H6 मारा, और आप देख सकते हो कि विदित जो है वो एक पॉन अप नहीं थे, बस वो पॉन बहुत डेंजरस था ऑलरेडी। तो रुक 8 खेलना पड़ा, विदित ने E5 खेला, B4 आए, तो विदित ने खेल दिया A2। अब A2 जाने के बाद प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है कि ये किंग कभी जो है वो ओपन में नहीं आ सकता, बिकॉज चेक देके जो है इमीडिएटली क्वीन बन जाएगा, ये रुक हट नहीं सकता। तो एक प्रकार से दोनों पीस जो है वो ये पीस और ये पीस जाम हो गए, और विदित जो है वो आसानी से उनके राजा को, उन्होंने बड़ा क्लासिक खेला, उन्होंने C5 किया, विदित ने कोई एक्सचेंज नहीं, B5 कर दिया, क्योंकि रुक कुछ कर ही नहीं सकता, सारे पीसेस को ब्लॉक कर रहे थे वो। किंग F3, किंग G5, रुक A7, तो E4 चेक, ये बहुत ही अच्छा था, किंग मार नहीं सकते, किंग से पॉन मारोगे अगर आप किंग से, तो रुक E1 चेक है, तो मजबूरी में क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। किंग F6, G4 किया, तो नाउ G5 वो भी ब्लॉक कर दिया, C6 किया, तो बस किंग E4, किंग H2, किंग D5, रुक A6। तो इसके बाद खुद जो है नेपोमिंसी ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये किंग जाएगा, अगर आप हटोगे तो ये भी मार देंगे, फिर हम जाएंगे ये भी मार देंगे, फिर पता चला 3-3 पॉन यहाँ पे भाग रहे हैं। तो अल्टीमेटली नेपो ने रिजाइन कर दिया, और वीडी ने जो है दोस्तों वो इतिहास बना दिया, एक बेहतरीन मैच जीता, और इस मैच के बाद विदित ने एक और मैच जीत करके नेपोमिंसी को 3-1 से टाई ब्रेक में हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जो है प्रवेश कर लिया है, और पूरी संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विदित सेमीफाइनल भी खेलेंगे। और दोस्तों एक और मजेदार आपको बात बता दूं कि इस परिणाम के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ एक इंडियन बल्कि 2 इंडियन भी क्वालिफाई कर सकते हैं पीडे कैंडिडेट के लिए। क्या सोचते हो आप? पीडे कैंडिडेट जिसमें आनंद जी के बाद दूसरा कोई भारतीय आज तक नहीं खेला, समय आ गया है शायद कि अब 1, 2, 3 भारतीय जो है वो एंट्री कर सकते हैं सीधे कैंडिडेट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं।